तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जो वीडियो कर रहे हैं, मतलब जो भी हमने वीडियो करी सलमान हजरी साहब की, तो उससे रिलेटेड मतलब वीडियोस तो काफी लिंक आए होते हैं। अब मन था कुरान पारा भी अभी करेंगे हम, और काफी सारे जैसे वो हमने फुरकान कुरैशी जी की हमने वो शुरू करेगी सीरीज, मोहम्मद सीरीज है, मोहम्मद साहब के लिए जो कर रहे हैं हम वो भी सीरीज है, और काफी सारे लिंक है। बट अभी जो चैप्टर निकला तो उसी किससे रिलेटेड ये अल्लाह के लिए वक्त बाय इंजीनियर साहब के द्वारा, मतलब जो अली मिर्जा, मोहम्मद अली मिर्जा साहब के द्वारा है वीडियो ये। तो मीन्स कहने का है कि ये उससे रिलेट ही कर रही है, जैसे अल्लाह के लिए वक्त टाइटल ही वही है। तो फिर मैं करने कुरान पारा लगा था, तो फिर मैंने इसी को फटाफट चूज कर लिया पहले। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमारी वीडियोस क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था। तो पहले मम्मी मेरे सिस्टर के घर चले गए, फिर वहां से मेरे मामा घर चले गए, 2 दिन वहीं चले गए, और तीसरे दिन तो वो था ही डे पूरा का पूरा, क्योंकि फिर वो इतना हेक्टिक हो जाता है डे। तो रात तक टाइम ही नहीं मिला, ये लगा लो 12-1 बजे जाके फ्री हुए। तो फिर नहीं कर पाया, हमने सोचा था कि चाहे एक आधी वीडियो भी कर लेंगे, एक वीडियो के लिए भी टाइम नहीं निकल पाया, क्योंकि इतना आया गया भी हो जाता है, फिर जाना बहुत कुछ, मतलब शोर शराबा आसपास बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए रुक गई थी वो, फिर कैसे करते, मतलब चाह कर भी नहीं कर पाए। मन था कि चलो वो फुरकान कुरैशी जी का व्लॉग है वो कर लेंगे, हुआ ही नहीं। अब सोनिया भी गई हुई थी कि अपने वहां पे, इनको इसको भी काम थे और भी ज्यादा, जैसे त्योहार के हैं, तो फिर ये भी नहीं अवेलेबल थी यहाँ। तो इसलिए हो गया डिले। तो चाह कर भी, अब जो परमात्मा की इच्छा है इसमें क्या कर सकते हैं, कि भाई चाह कर भी नहीं कर पा रहे, जबकि नहीं रहा जाता कि जल्दी मन करता है कि सुने बैठे। और फिर इसीलिए बस उसके लिए बस थोड़ा सा सॉरी फील करते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम पहले एक्स्ट्रा करके रखें वीडियोस, फिर यूं होता है कि जो नहीं हो पाती, फिर भी पता नहीं क्यों। टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे ज्यादा टाइम मिलेगा, थोड़ा इसका स्कूल भी हो जाता है उन दिनों में भी, तो फिर आती है, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, फिर शाम हो जाती है, सोनिया शाम तक बिजी होती है, फिर उसके बाद वो भी आती है। तो ऐसे ना करते करते अगर दिन का टाइम भी फिर ज्यादा वो नहीं हो पाता, फिर शाम के बाद ही बैठना पड़ता है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। व इदल अर्द मुद्दत, और जब जमीन फैला दी जाएगी, जाहिर है जमीन को इदा दक्कतिल अर्द दक्कन दक्का, कूटा जाएगा जमीन को, तो बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी। ये पूरी की पूरी जमीन ही मैदान मैशर बन चुकी होगी, जमीन जो है वो फैला दी जाएगी। वह अलकत माफीहा व तखल्लत, और जमीन हर वो चीज़ बाहर फेंक देगी जो उसके अंदर है। ज़मीन अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर फेंक के खाली हो जाएगी। मुराद जो उसने अपने अंदर जो है वो मुर्दे हज़ारों लाखों साल से अपने अंदर समोए हुए होंगे, वो सब के सब मुर्दे बाहर निकाल देगी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदा कर देगा। वह अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और ज़मीन भी कान लगाकर अपने रब का फरमान सुनेगी, और उसे शाया भी यही है, उस पर फ़र्ज भी यह है कि वो अपने रब की हुक्म की तरफ लौटे। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान तू हर वक्त मेहनत में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है, तेरा मुकद्दर ही है कि तू मुशक्कत में पड़ता रहे, हत्ता के तेरे रब से तेरी मुलाकात हो जाएगी। ये बड़ी क्रिटिकल आयत है कुरान हकीम की। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया। किसी की मुशक्कत यह है कि उसने पूरा दिन मजदूरी करनी है, और मजदूरी की फॉर्म भी डिफरेंट है। किसी ने वज़न उठाना है, तो किसी ने जो है वो इंटेलेक्चुअल इनपुट देनी है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के किसी मल्टीनेशनल में जॉब करते हुए। हर बंदे की अल्लाह ताला ने मुशक्कत डिफरेंट रखी है। किसी ने ज़मीन में हल चलाना है, उसकी मुशक्कत वो है। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया, क्योंकि इंसान के साथ अल्लाह ताला ने पेट लगा दिया है, जो उसकी यानी बुनियादी ज़रूरत है। उस पेट को फुलफिल करने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी मुशक्कत में काटनी पड़ती है, और ये एक ऐसी मुशक्कत है जिससे दुनिया में हर जानदार को गुजरना पड़ता है। जानवर भी इस सारी चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन इंसान और जानवर में फ़र्क है। जानवर ये सब कुछ अपनी इंस्टिंक्ट और जिबिल्लत के ऊपर कर रहा होता है, और इंसान को अल्लाह ने अक्ल का इंस्ट्रूमेंट दिया है। इंसान जो है वो अक्ल के ज़रिए हक और बातिल में तमीज़ कर सकता है। बकरी का पेट भरा हो, उसके बावजूद अगर उसको आप किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे
ताज़ा घास हो तो वो एक दो दफ़ा मुंह ज़रूर मारेगी अपनी जिबिलत की वजह से। लेकिन इंसान के पास अकल की ये दौलत है कि इंसान खाली पेट भी हो और उसके सामने हराम आ जाए और वो खौफ खुदा रखने वाला हो तो अपना हाथ रोक लेगा, सब्र कर लेगा, हत्ता कि जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए वो अलग बात। और बाज़ का दुनियावी तौर पे भी लोग इतना गुस्सा खा जाते हैं कि किसी मजलिस में गए हुए हैं, किसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं और वहाँ पे सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ कि आज जाके वलीमा खाएंगे, और वहाँ पे किसी के साथ मुंह मारी हो जाती है तो चाहे भूखा भी हो तो वो रोटी खा के छोड़ के जो है वो उठ जाता है कि मैंने रोटी नहीं खानी। ये इंसान को जो अल्लाह ने अक्ल के ज़रिए ये इस्तिताअत दी है कि उस पर उसकी जिबिल्लत गालिब नहीं आती, ये सबसे बड़ी दौलत है इंसान के पास। ये इसीलिए दी है कि ताकि इंसान गिवन सर्कमस्टांसिस में भी खुदा के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत ना करे, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके। जुनैद बगदादी का एक कौल बड़ा मशहूर है। वो कहते हैं कि जो हवास हैं इनकी तकमील अक़ल से होती है, यानी हवास खमसा जो अल्लाह ने इंसान को दिए हैं, जिबिल्लत है, शहवात अटैच की हुई है, इसकी तकमील जो है वो अक़ल से होती है। यानी इंसान अक़ल को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को, अपनी इन सारी नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचा के उसकी इताअत में लगाता है। और अकल की तकमील वही से होती है। अकल भी कहीं ना कहीं ठोकर खा जाती है, उसकी तकमील फिर वही इलाही से होती है जो अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के जरिए अपने बंदों तक पहुंचाता है। इसीलिए हम कहते हैं जब वही का हुक्म आ जाए फिर हम अकल को साइड पे कर देते हैं, फिर हम वही की पैरवी करते हैं। सैयदना अली इब्न अबी तालिब का कौल बड़ा मशहूर है, सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है और किताबों के अंदर सही सनद के साथ। वो कहते हैं कि अगर दीन को मैं सिर्फ अकल की बुनियाद पे फॉलो कर रहा होता तो मौज़ों पर जो मसा है ये तलवे की तरफ होना चाहिए था, क्योंकि अमूमन तलवे गंदे होते हैं, मट्टी तो नीचे ज़्यादा लगती है ना चलते हुए। लेकिन वो कहते हैं सुन्नत यह है कि आपने मौज़ों के ऊपर मसा जो है वो ऊपर वाली साइड के ऊपर करना है, तो हम फिर शरीयत को फॉलो करते हैं। तो अकल की तकमील वही इलाही से होती है। तो हर जानदार मुशक्कत में आप देखें, चिड़िया भी सुबह सवेरे निकलती हैं और शाम को पेट भर के खुद ब खुद नहीं भरता, उनको एफर्ट पुट करनी पड़ती। इंसान को भी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला मारा, ए इंसान मैंने तेरा मुकद्दर किया है कि तूने मुशक्कत में रहना है, हत्ता कि तू अपने रब के पास आ जाए। यही अक्सर कहते हैं कि दुनिया के काम तो नहीं ख़त्म होने। लोग कहते हैं जनाब वो दर्स में नहीं है, वो फारग नहीं थे, यानी ये फारग बंदों का काम है। भाई इसी टाइम में से टाइम निकालना है ना अल्लाह के लिए, गिवन सर्कमस्टांसेस में। इंसान को तो पैदा ही मुशक्कत में किया गया है, इसी मुशक्कत में से आपने अपने आप को फ्री करना है। और जिन मामलात में हम सीरियस होते हैं, कर रहे होते हैं, हर वीकेंड्स पे आए दिन शादियां आती हैं, लोग अटेंड करते हैं। जब उसी वीकेंड पे दर्स आ जाए तो कहते हैं वो मजबूरी है जी, एक ही छुट्टी होती है या दो ही छुट्टियां होती हैं हफ्ते में, तो वो फैमिली को भी टाइम देना होता है। शादी आ जाए तो फैमिली भूल जाती है, फिर या कोई और फंक्शन आ जाए तो सब कुछ लोग भूल जाते हैं। तो ये सारे बहाने इंसान, अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को इस मुशक्कत से गुजर के अल्टीमेटली अपने रब तक पहुंचना है। मुराद क्या कि तैयारी कर लो, इसी मुशक्कत के अंदर रहते हुए तुम्हें अपने रब के लिए वक्त निकाल के खुदा की इताअत इख्तियार करनी होगी। मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा वक्त नहीं आना, हमेशा बुरा वक्त ही आता है। हर इंसान ने अपने दिमाग में कोई चीज रखी होती है कि बस मेरा ये काम हो जाए तो इंशाल्लाह फिर तो मैं मस्जिद में बैठा रहूंगा, मैं तो फिर वक्फ हो जाऊंगा दीन के लिए। लेकिन आप देखेंगे जो इंसान बड़ी उम्र की तरफ बढ़ता है तो पहले से ज्यादा वर्स्ट वक्त इंसान के ऊपर आता है। पढ़ाई लिखाई में इंसान मसरूफ होता है, कहता है नहीं जॉब लगी तो सुकून आ जाएगा। जॉब क्या लगती है, माँ बाप को शादी की फिक्र पड़ जाती है और मुसीबतों का और परेशानियों का एक नया दरवाज़ा खुल जाता है। उसके बाद औलाद हो जाती है तो मज़ीद दलदल में इंसान फंस जाता है। तो इंसान अगर अपने माजी में झांक के देखे तो
अक्सर इंसान इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि इंसान का माजी सुकून में था, हाल और मुस्तकबिल मुश्किल दर मुश्किल होते जा रहे हैं। तो लिहाजा ये तो कीड़ा दिमाग से निकाल दें कि दिमाग में ये बात कहीं से ना आए कि कोई मेरी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आएगा तो मैं खुदा को रिस्पॉन्स करूँगा। ऐसा नहीं होना। आंदा आने वाला वक्त आप पे बुरा ही आना है, मसरूफियत के एतबार से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एतबार से भी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा दिया कि तेरा मुकद्दर कर दी हमने मुशक्क़त, और इसी मुशक्क़त में इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, हत्ता कि तू अपने रब से मुलाकात कर लेगा। फिर उधर जाएगा, ओह टाइम ही नहीं मिला। जो मौला अली का कौल है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम कि इंसान सोया हुआ जैसे ही मरेगा तो जाग उठेगा कि ये क्या हुआ, असल ज़िंदगी तो ये थी, इसके लिए मैंने तैयारी कोई नहीं की। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि इवन नबी अलैहिस्सलाम अगर नमाज के दौरान भी कुरान की तिलावत कर रहे होते थे और अल्लाह ताला के अजाब से रिलेटेड आयात आ जाती थी रिक्कत पैदा करने वाली, तो नमाज में ही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआएं शुरू कर देते थे। तो मैं उसी सुन्नत में अमल करते हुए दर्स के दौरान भी जब इस तरह की रिक्कत अंगेज, और ये पारा नंबर 30 तो सारे के सारे ही आप देख लें कि फ़िक्र आखरत है, इंजार बिल आखिरा है, आखरत की जवाबदेही का इसमें डर सुनाया गया। तो तेरी मुशक्क़त ये है कि तू ज़िंदगी में मुशक्क़त करता रहेगा यहाँ तक कि अपने रब को आके मिलेगा, लेकिन ये याद रखना है कि ये मुशक्क़त के बाद रिज़ल्ट क्या निकलना है। अगर इसी मुशक्क़त के साथ साथ रब को रिस्पॉन्स किया हुआ तो कुछ और रिज़ल्ट निकलेगा क़यामत वाले दिन, और अगर खुदा की नाफरमानी की, ये बहाना बना के जी रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो इबादत है, इस इबादत की वजह से बाकी सारे फ़राइज़ छोड़ दिए, तो चमड़ी तो उतर जानी है। अल्लाह ने तो टोटल पैकेज लेना है ना आपसे। ये तो नहीं है कि इंसान जो है वो रिज़्क़ हलाल की तलाश के अंदर अल्लाह ताला के हुक्म उदूली कर दे बाकी मामलात की, ऐसा नहीं है। हर मामले में अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मतलब बहुत ज़रूरी थी ये भी सुननी हमारे लिए। हमने पहले कुछ इसका पार्ट थोड़ा बहुत, थोड़ी लाइनें हमने पहले भी सुनी है, बट प्रॉपर जैसे उस लास्ट वीडियो के साथ जो मैच कर रही थी वो यही थी कि वाकई ज़िंदगी में हम ये कहते रहते कि ये काम हो जाए तो ये कर देंगे, ये काम हो जाएगा तो ये ज़रूर कर लेंगे, तब याद कर लेंगे, तब वो कर लेंगे। ऐसा वक़्त ज़िंदगी में कभी नहीं आया कि हमारे ये वाले काम ख़त्म हो जाए और हम इस तरफ तब ध्यान दे लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? आपने सुना है इन थॉट्स के ऊपर? देख, वीडियो तो छोटी थी, लेकिन इसमें ख़याल बहुत बड़े थे, सोच बहुत बड़ी थी इसकी कि रियल में ये जो इन्होंने बातें बोली है ना कि हम सोचते रह जाते हैं कभी अच्छा वक़्त आएगा तो हम परमात्मा को याद करेंगे, या मेरे ये काम हो जाएँ, वो काम हो जाएँ। तूने भी देखा होगा कि जैसे सिमरन के वक़्त तो मैं तुम्हें भी कहती थी कि प्रिंस की शादी हो जाए, बानू की हो जाए, फिर उसके बाद तेरी भी शादी हो जाए, फिर मैं करूँगी, फ्री हो जाऊँगी। अब सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान वो वक़्त नहीं दे पाता है। तो अभी हमें कोई बोल दे कि फलानी जगह हमको शादी में जाना है, तो पता ही नहीं लगेगा, मिनटों में तैयार भी हो जाएँगे, कपड़े लत्ते भी आए, खर्चा भी कर देंगे। जबकि परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई खर्चा नहीं है, कोई तुम्हें कपड़े लत्ते अलग से नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ अपना थोड़ा-सा वक़्त देना है। जो टाइम तुम फ़ोन में वीडियोज़ देखते हो या फ़ोन चलाते हो या किसी से आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो, बातें करे जा रहे हो, तो उसी में से आप थोड़ा वक़्त निकालो और परमात्मा को याद करो। तो ज़िंदगी हमें मिली इसीलिए है ना कि जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, कम से कम हम उसका बार-बार शुक्राना तो अदा करें। नहीं, जैसे इन्होंने कहा है ना कि ज़िंदगी में, भई ज़िंदगी तो टेस्ट है, सारी बात ही खत्म। परमात्मा ने तुम्हें वो वक़्त देना ही है, खराब दौर भी देना है, दुःख की चीज़ें देनी ही है, क्योंकि ऐसे ही सुना है कि ऐसी हालात में इंसान का विचार परमात्मा को सोचता है और वो उससे कनेक्ट होने का एक टाइम होता है प्रॉपर कि उसमें वो याद और आता रहेगा वो। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पाते, अपने अखीर का नहीं सोचते, आप फिर भी मजबूर रहते हो, फिर तो आपका कोई वो ही नहीं, तोड़ ही नहीं आ जाता ना। तो इसलिए इंसान कई बार कहता है कि हम क्या करें, कि हम तो इस ज़िंदगी को अच्छे से निभा रहे थे, तो ऐसा तो जवाब तो बनेगा नहीं।
क्योंकि जिंदगी तो टेस्ट के लिए दी गई थी, आपको भेजा ही इस तरीके से गया था। यात्री जैसे किसी को हम किसी काम के लिए भेज देते हैं दुनिया में कहीं पे भी, कि वहां चला जाओ, वो रास्ते में जाता, वो मार्केट में इधर टाइम बिता दे, इधर बिता दे, भीड़ों में बिता दे, कुछ भी करके बिता दे, और टाइम अपना ऐसे ही वेस्ट कर दे, उस टाइम तक वहां पहुंचे ही ना, तो फिर वो जवाब तो क्या देगा कि मैं ये आ गया था, वो आ गया था, उस चीज का कोई बहाना नहीं चलेगा। जिसको जिस काम के लिए भेजा गया और उसे उसके काम का पता भी है, फिर भी उसके बाद भी वो उसमें ना जुड़ता रहे, तो फिर जवाब तो फिर देना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि सुख दुख आते रहेंगे, सारी चीजें तो आती रहनी है, बट तुम्हें टाइम तुम्हें निकालना है। और वो तो बहाने हो जाते हैं एट लास्ट, कि मैं यूं कर लूं वो कर लूं, जैसे कि मम्मी भी बात कर रहे थे। वो कहते हैं ना, एक संत बैठे थे दरिया किनारे, तो उनके पास कोई बंदा गया, कहता है कि महाराज मैं क्या करूं कि मुझे कोई वक्त ही नहीं मिलता है कि मैं परमात्मा का नाम लूं या ये वो, तो आप मुझे कोई अपनी राय दो। तो वो संत उसको इशारा करते हैं कि अभी रुक जा। तो बंदा थोड़ी देर रुकता है, वो फिर दोबारा कहता है महाराज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे कुछ बताओ। तो ऐसे करते करते वो कई दफा उसको संत हाथ हिलाते हैं कि अभी रुक जा रुक जा। तो वो बंदा थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। तो वो महात्मा कहते हैं कि ये जो हम नदी के किनारे बैठे हैं ना, तो मुझे नदी के ना उस पार जाना है। तो वो कहते हैं कि जाना है तो आप या तैर के जाओ या नाव से, भाई ऐसे बैठे थोड़ी रहोगे। कहते हैं नहीं, ये लहरें आती जा रही है ना, ये लहरें रुकने की देर है, मैं उधर चला जाऊंगा। वो कहते हैं महाराज मतलब कि कैसी बात सोचते हो, ये लहरें कभी रुकेंगी जो आप पार हो जाओगे। तो वो कहते हैं तेरे सवाल का जवाब तो तेरे को मिल ही गया, कि संसार रूपी हमारा जो समंदर है ना, इसमें ये लहरें चलती रहनी है, उन्हीं चलती लहरों में भी हमने अपना नाम सिमरन करना है। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो बस आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? आपने जिस तरीके से सुना कि पैगाम तो वही था कि परमात्मा तक पहुंचना आपको करना है, तो बताओ आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम इन्हीं सोचों में लगे रहते हैं कि अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। ऐसे करके दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन अचानक से हम मृत्यु आ जाती है और हम हमारे सारे काम यूँ के यूँ रुके रह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और फिर भी ऐसा नहीं है कि हम चले गए हैं तो वो काम पूरे नहीं होंगे, वो काम भी पूरे होंगे, सब कुछ वैसा ही चलेगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये होता है कि हम सब कुछ करने वाले हम ही हैं, कि हमें ही करना है, जबकि हमारे पास जो समय होता है हम उसमें परमात्मा में ध्यान दे सकते हैं, ऊपर वाले को याद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ से अचानक से सब कुछ छोड़ के वैसे ही हमने चले जाना है, जब चले जाएँगे ऊपर वाले को हम क्या जवाब देंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया उस समय पे। अक्सर सुनने को तो ये भी आता है ना कि लोग ये कहते हैं बुढ़ापे में याद कर लेंगे। हाँ। बुढ़ापे में क्या, वो बुढ़ापे तक उनको ये श्योरिटी होती है कि हम बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे, समझ रहे इतना हो? इतना अभी तो मजे लो हाँ। दुनिया के। तो यही तो गलत है ना कि हम भी यही कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम सब अपनी डेली लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं कि ये लेकिन इन चीज़ों का अब हमें ये हुआ है कि जब से हम ये सब मिलके बैठने लगे हैं, कम से कम हम परमात्मा के लिए अपना बात तो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बात तो करें, ये भी तो याद करना ही तो होता है। पर्टिकुलर भी माइंड में आता है बाद में, हम हाँ, अकेले से बिल्कुल, याद भी सवाल बिल्कुल। आते हैं जो। तो हम अब और भी ज़्यादा ध्यान देने लगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था, हम सारे बिखरे-बिखरे रहते थे। एक तरीके से हर कोई अपने-अपने कामों में लगा रहता था। एक एक जो मेल-जोल करके तो हम कभी बैठते ही नहीं थे। तो जब से हम ये सब करे तो परमात्मा में अब हमारा ध्यान लगने लगा है, तो स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं होती कि इस टाइम करेंगे, उस टाइम करेंगे। जब मौका मिले, थोड़ी देर हम शांति से कहीं पे बैठे भी हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए कि फ़ोन उठाने की बजाय सीधा हम परमात्मा को ही याद कर लें, तो यहाँ हमारी गलतियाँ होती हैं। आप आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी वीडियो। और मुझे निखिल की वो बात याद आ गई कि हमें एंड एंड टाइम का सोचना चाहिए कि एंड टाइम में क्या होगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है। और सच में हम एक एग्जाम्पल भी है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो सुख में सिमरन जो करे, दो दुख काहे कोय, मतलब ये बात अच्छी है। और एग्जाम्पल फिट भी होता है वो कि इसीलिए ना इंसान को सेटिस्फेक्शन हो जाती है। हाँ, और मतलब इस मोमेंट में भी अगर हम इस वीडियो को देख के भी अगर हम अवेयर होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि परमात्मा तक हमारी आवाज भी तो जाएगी और उनको पता भी चलेगा, हाँ मैं मुझे याद कर रहे हैं हर पल में। मेरे बारे में बात कर रहे हैं। काफी अच्छा बोला सोनिया ने, चाहे
छोटा बोला लेकिन काफी बात अच्छी बोली। तो सही बात है कि परमात्मा को याद कर लेना, मतलब वही बात है, इसका सिमरन कर लेना, वही बात है ना कि दुख के वक्त भी कर लो चाहे सुख के वक्त कर लो। सुख के वक्त करोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपके अंदर घमंड अहंकार नहीं आएगा। दुख के टाइम करोगे तो आपको सांत्वना मिल जाएगी, आपको एक आपके जो मतलब दिल में दुख होगा वो चला जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा के ऊपर सौंप दोगे कि तू नहीं तो कर, भाई तू ही करने वाला है, चाहे सुख है चाहे दुख है। तो दोनों में हाँ, तो दोनों में ही हमारे माइंड को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। हम उसके ऊपर डाल देते हैं सारी बात को, वो भी ओट लेता है, परमात्मा भी ले लेता है कि हाँ मैंने करने वाला तो वही है। तो परमात्मा हमें एक कहते हैं ना कि धारण कर लेता है ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हमें धारण कर लेता है, हमें एक फिर उसके बाद एक अच्छी दिशा, उसका नाम लेते ही उसके ऊपर सौंपती है आपको दिशा मिल जाती है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे अपनी झोली का भार उठा के परमात्मा की गोद में रख दिया और हम अब उस भार से निश्चिंत हो गए कि उस दुख का भार सुख का भार सारा भार हम उसकी झोली में रख देते हैं और हम निफान ऐसे हो जाते हैं कि अब फिर उसके बाद हमें एक डायरेक्शन, हमें देखने का नजरिया मिल जाता है, क्योंकि हम फिर दुख की नजर से या सुख की नजर से नहीं देखते, हम परमात्मा की नजर से देखते हैं कि उसने किया है, वो हमारी अपनी नजर नहीं होती तब। तो ये हमें देखने को मिल जाता है, अगर ये देखने को मिल जाता है तो हम परमात्मा से कनेक्ट है, हम अपने अखीर का सोच रहे हैं इस दुनिया को जीतते हुए भी, है ना। तो यही था। तो काफी कुछ सीखने को मिला और सोचने का कहते हैं ना माइंड जैसे और अच्छे वर्क कर रहा है और अच्छे, भाई इसको अब समझने का एक कहते हैं ना कि वो मिला कि अब तू और खुल के सोच कि कितना तू देख सकता है, कितना तू समझ सकता है। तो काफी अच्छी वीडियो थी। ऐसी वीडियोस देखकर ही बीच बीच में हमें ऐसी वीडियो सुननी चाहिए जो सोशली इंस्पायर भी करती हो हमें, और हर तरीके से हमें मतलब इन चीजों से, भाई सिर्फ वो हम उधर से सुन लेना एक चीज अलग है, लेकिन सोशल जो हमें कनेक्ट करती हैं चीजों से, वो वाली बातें भी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे मैसेजेस निकलते हैं जो हमें स्कॉलर्स बताते हैं अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस से, और हम अपने एक्सपीरियंस उनको जोड़ लेते हैं। तो काफी अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस। शौकत की लाइफ तो हमें अच्छी लगती है 4 दिन में, बाकी फिर भी हमें परमात्मा को, जब हमें दुख आएगा तो हम परमात्मा को याद करेंगे ना, इससे बेटर है शाना शौकत की लाइफ भी जियो, ये नहीं है, लेकिन उसके साथ में परमात्मा को भी याद करना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो फिर आपने क्या सीखा आप ये जरूर बताइएगा। माने थोड़ी सी रिपीटेड उसमें थी कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा कहते हैं ना कुरान पारा के अंदर भी बार बार वो बातें आती हैं कि भाई जो उनसे रिलेटेड होती हैं प्रॉफिट से, क्योंकि वो याद दिलवाने के लिए होती है। तो रैंडमली भी अगर हमारे आगे कुछ आया था जो हमारी आज की स्थिति में हमें चाहिए होता है तो हम इसको कर लेते हैं। तो ये सजेशन वाली वीडियोस थी। तो बाकी हम कंटिन्यू रहेंगे और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लेकर आएंगे। तो अभी भी सॉरी फील करता हूँ कि हम नहीं कर पाया, परमात्मा की ही इच्छा थी। कहते ना अभी बोल टॉपिक भी वही था कि टेस्ट, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही आएंगी, आप जो काम करना चाहते हो वो आपके डिले होते रहेंगे, ये यही तो वो बोल रहे थे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप और हम क्यों ना परमात्मा के ऊपर ही डाल दें इस बात को। बाकी अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़नी चाहिए। तो इसका नाम लेकर हम करते रहेंगे सारा काम। तो अभी के लिए हम यही कहेंगे कि काफी अच्छा, मतलब मन को शांति मिली, अब 2-3 दिन बाद बैठे थे। तो अभी के लिए इतना काफी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।